चलो सुनो, स्टार्ट करता हूं। कल हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़े थे और उससे रिलेटेड जो भी चीज था मैंने लिखाया था। आज हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज मिस्टर रदरफोर्ड ने किया था। दूसरा, ड्रॉबैक जो था रदरफोर्ड साहब के थ्योरी का, ड्रॉबैक मतलब कमी, उसके बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। और उसके बाद बोर्स थ्योरी स्टार्ट करेंगे और बोर्स थ्योरी में क्या प्रॉब्लम हुआ था, यानी कि उस थ्योरी से हम क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अर्थात ये लेसन कल कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको मैंने पहले भी बताया था। चलिए सुनिए, थोड़ा बाहर हो जाए, नहीं तो बारिश नहीं हो रही तो जल्दी आओ रे बुआ, जल्दी आओ जल्दी आओ, ले थोड़ा, चलो। और भी है बाहर में, चलो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बुआ उतना गैदरिंग नहीं कीजिएगा, दिक्कत हो जाता है। वैसे आप थोड़ा देर शांत रहिएगा। न्यूक्लियस, जिसको हम लोग हिंदी में नाभिक बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, हमारे एक एटम के मध्य भाग को लोग न्यूक्लियस बोलता है। इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस। आप आवाज नहीं कीजिएगा, लिखेंगे हियर, यहां। माना कि मैंने एक एटम लिया, इसके जो मध्य भाग होंगे इसी को लोग न्यूक्लियस बोलता है। बोरे ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस कंटेन या कंटेन्स रखता है न्यूट्रॉन एंड, न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। दूसरा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो बताइए, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 और प्रोटॉन पर चार्ज प्लस। प्लस में 0 जोड़िएगा तो प्लस ही होगा, अर्थात न्यूक्लियस हैज पॉजिटिवली चार्ज। बोरे न्यूक्लियस जब लेसन स्टार्ट होगा तब न्यूक्लियस का तगड़ा नोट्स लिखाया जाएगा। ये तो एटम में जो आ गया है तो 2 लाइन लिखा देते हैं, लिखेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर रदरफोर्ड। हाँ बोले, नोट तो बहुत सारा है, नोट तो इसका बहुत सारा है, लेकिन इतना ही पढ़ेंगे। आइए बुआ हो, जो है बाहर में, अंदर आइए, जल्दी आइए। बैठिए एक आदमी आप, एक आदमी इस पर बैठिए, सॉरी उठाते बोले, एक आदमी इस पर, इंक है, इंक आराम से। चलो बोरे, अभी अपने लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, आवाज नहीं कर रहा भाई। टॉपिक का नाम है ड्रॉबैक्स ऑफ, या ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी। तुम अगर आवाज करोगे दिक्कत होगा। ड्रॉबैक का दूसरा नाम होता है शॉर्ट कमिंग ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी। ड्रॉबैक मतलब होता है कमी, यानी कि इनके थ्योरी में क्या कमी हुआ, 2 मार्क्स में पूछेगा। तो बोलेंगे कि निम्नलिखित कमी है, मतलब थ्योरी सही है अपने जगह पे, बट इस थ्योरी का इस्तेमाल करके आप और भी काम नहीं कर सकते। जैसे लोग बोला कि ये बंदा सिर्फ क्या है ना, कि अगर छत बनती है तो उसका ये डिजाइनिंग कर सकता है, ईंट नहीं जोड़ने का काम कर सकता है, जबकि मिस्त्री तो ये भी है।
लोग हर मैकेनिकल को लोग कहता है मिस्त्री है, चाहे साइकिल मिस्त्री हो मोटरसाइकिल, लेकिन वो ट्रक तो ठीक नहीं कर सकता है। तो इसलिए सबका अपना अपना गुण है, सबका अपना अपना खासियत है। पहलवान ध्यान दो इधर, देयर आर, ध्यान दीजिएगा, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टी, सॉरी, देयर आर फॉलोइंग ड्रॉबैक, गलत बोल दिए, देयर आर फॉलोइंग ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी। वो है पहला नंबर, या रदरफोर्ड साहब का जो थ्योरी था वह, ध्यान दीजिएगा, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, यानी एटम स्टेबल है या अनस्टेबल इसके बारे में कोई जानकारी। दूसरा, इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज के बारे में भी कोई जानकारी, तो लिखेंगे इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट, देखो ये रदरफोर्ड साहब थोड़े ना, रदरफोर्ड साहब का थ्योरी, लिखेंगे इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी एक एटम के स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन। दूसरा, इट डजंट एक्सप्लेन, या डज नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम सीरीज। चलिए इस टॉपिक के बाद तुरंत एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बोर्स थ्योरी। बोर्स, शांति से तू 5 मिनट का समय देगा हमको, 5 मिनट में 4 पॉइंट समझाना हमको, यही 4.5 नंबर में पूछेगा। वो अरे बोर्स थ्योरी क्या था, शांति से तू ध्यान देना खाली। इन्होंने कहा, पहला यहां से स्टार्ट हो गया, मतलब इन्होंने अपने थ्योरी को निम्नलिखित भागों में बांटा है, निम्नलिखित स्टेप में बांटा है, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने समझाया है अपने कंसेप्ट को। पहला, इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन, जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है सर्कुलर पाथ पर, किस पर, या सर्कुलर ऑर्बिट में। एक बात बता, तुम्हें अगर नहीं जानकारी है तो मैं सिखाता हूं। दुनिया के किसी भी वृत्ताकार रास्ते पर तू घूमो, हम घूमेंगे, दुनिया का कोई वस्तु घूमेगा। वृत्ताकार रास्ते पर घूमोगे तो केंद्र के तरफ एक बल लगेगा जिसे लोग अभिकेंद्रीय बल बोलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल। बिना इस बल का तुम घूम ही नहीं सकता है। कोई लड़का, कोई बंदा दौड़ता है ना ट्रैक पर, राउंड ट्रैक होता है गोल वाला, तो स्वाभाविक है कि सेंटर के तरफ एक फोर्स लगेगा। तो क्या बोले, चाहे हम घूमे, आप घूमे, कोई वस्तु घूमे, बोलिए यहां घूम कौन रहा है, कहा गया जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा किसी सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स को लोग एफसी से दिखाता है, किसे, सी से सेंट्रीपिटल, एफ से फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी वह दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा या कोलंबियन फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा, मतलब लोग बोला कि देखो इस रास्ते में आप चल रहे हो, लक्ष्य की ओर चल पड़े हो, तो रास्ते में जितने भी भोजन पानी का खर्चा होता है ये उनके द्वारा आपको दिया जाएगा। कहीं कहीं पैसा सुनते हैं ना, बोला इसमें जितने भी खर्च लगेंगे हम प्रोवाइड करेंगे। इसलिए कहा गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो दिया जाता है कोलंबियन फोर्स के द्वारा। पहला बात डन। दूसरा, कहा गया जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारता है, एक कक्ष से दूसरे कक्ष, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारता है तो वह एनर्जी को रेडिएट करता है। किसको रेडिएट करता है, चलो दूसरा याद रहेगा। तीसरा, कि जब इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऑर्बिट में घूमता है तो वह एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, लेकिन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएगा तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। तब उस ऑर्बिट का नाम स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। स्टेशनरी, चेयर लेके आओ वॉशरूम से, नहीं तो इसमें बैठो, स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। ध्यान दो,
जब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो लोग उसे क्या बोलेगा, स्टेशनरी ऑर्बिट। पूरा बातें खत्म हो गया जब आप आए तब। चलो, जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऑर्बिट में मूव करेगा तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, तो लोग इस ऑर्बिट का नाम स्टेशनरी ऑर्बिट या इसका नाम है बोर्स स्टेबल ऑर्बिट। कई बार पूछ चुका है कि बोर्स स्टेबल ऑर्बिट से आप क्या जानते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट से आप। 3 बात पढ़ा है, सुनिए। चौथा नंबर बात, यदि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिट मतलब होता है कक्ष, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, याद रखना इसका एंगुलर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम बोलो, एंगुलर मोमेंटम को लोग किससे दिखाता है, फॉर्मूला होता है NH/2π, NH/, जहां n का मतलब हुआ ऑर्बिट की संख्या, ऑर्बिट की, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, और पाई को तो आप जानते ही है। बोरे 4 पोस्टुलेट्स का हिंदी होता अवधारणा, यानी इनका जो अपना थ्योरी था इन्होंने 4 स्टेप में बताया, मैंने चारों स्टेप आपको समझाया। एक बार और सुनिएगा। पहला कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कोलंबियन फोर्स के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो वह एनर्जी को रेडिएट करेगा। तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऑर्बिट में मूव करेगा तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, और उस ऑर्बिट का नाम स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट का नाम दिया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम L से दिखाते हैं, वह NH/2π के बराबर होगा। माथा में तो ये बात गया होगा। चलो अच्छा, लो रुक जा, अभी रुको, लिखाने दो ये नियम, रुको। कोर्स लिखा रहा है बस तो हारी होना वाला। There are following postulates when an electron moves around the nucleus on the circular path, then required centripetal force, प्रोवाइडेड बाय, दिया जाता है, बोलो किसके द्वारा, चलने वाले खा रहा सर जी। जेटम निकल रहा है, करिए अंदर अच्छा ठीक हो, बहुत उसी तरह का वो नियम सब रकम मार है, बच्चा से छोड़ देने यार, अब एक थप्पड़ मार भी तो बेहोश हो जाता, नहीं होती बता। बहुत बोलता है सर। हाँ अच्छा बच्चा है। है। When an electron jumps from
one orbit to हो गए आप हो गए other orbit छापो। तब और सो कहाँ रह गया हो आपके गांव का? बताएं एटम के सेंट्रल पार्ट को क्या कहेंगे? न्यूक्लियस में दो चीज होगा, न्यूट्रॉन और पॉजिटिव होगा। बताएं एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज किसने किया? वाह, इसलिए तो आपको सेकता है, क्योंकि आवाज ना आपका बोल्ड है। चलिए बात नंबर 3, when an electron moves in, घूमता है in a fixed orbit, निश्चित ऑर्बिट में, then it does not radiate the energy, तब यह ऊर्जा को उत्सर्जित, the energy, this orbit is known as, बहुत भी आई है, अलग से भी पूछता है, लिखाएंगे भी, this orbit is known as, बताइए इसका नाम क्या होगा? स्टेशनरी ऑर्बिट, या अभी हम आपको सिखाए थे बोर्स स्टेबल ऑर्बिट, बोर्स। चलो चौथा कहा गया जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव करेगा, when an moves in any orbit, moves in लिखेंगे, then its angular momentum is equal to, बराबर होता है, इसका पूरा इंग्लिश समझो, छाप का है इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ h/2π, हियर, यहां बोलो एंगुलर मोमेंटम को लोग किसे दिखाता है? देखो इंटीग्रल प्रोडक्ट का मतलब हुआ n गुना, इंटीग्रल प्रोडक्ट मतलब n गुना किसका? h/2π का, याद रहेगा। ये ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला बीच वाला इरेज करें, है इधर जाना है, पहले यहां पर सीखो। बता एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला किस बड़े लिखेंगे, हियर, ध्यान दो इधर, वैसे क्या कर रहे हैं यार? एन को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ, चलो यहां पर एग्जांपल सीखो। देखो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट मतलब पहला ऑर्बिट के लिए, बोलो पहला ऑर्बिट के लिए एन का मान, इसलिए एल बराबर NH/, क्या होता है? 2π, एन का मान 1, h/2π, एल बराबर h/, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। बता कि पहले ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम का मान कितना होगा? h/, पहला ऑर्बिट में एन का मान कितना होगा? 1 पुट करेंगे तो यही होगा। लिखेंगे फॉर सेकेंड ऑर्बिट, फॉर सेकेंड ऑर्बिट, बोलो सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन का मान, इसलिए एल बराबर NH/, क्या होता है? एन का मान 2 गुने h/2π, 2 से 2 छू, एल बराबर h/। अब टॉपिक पढ़ाएंगे इसका ड्रॉबैक्स क्या है इनके थ्योरी का, जल्दी छापो। इधर वाला मिटा देना, खाली खत्म में करने दो ना, हटाओ यार हटाओ, हो जाएगा खस तो बोरे कर दीजिए खत्म। हाँ खत्म कर, लगता है इसकी भी तबीयत खराब है। हमारे ड्रॉबैक्स ऑफ बबलू बोर्स थ्योरी,
ड्रॉबैक्स का दूसरा नाम होता है शॉर्ट कमिंग्स। पहले समझ लो ना भाई, इतना आवाज क्या कर रहा है। लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग ड्रॉबैक्स, देयर आर फॉलोइंग ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी के निम्नलिखित ड्रॉबैक्स है, ध्यान दो, निम्नलिखित ड्रॉबैक्स है। पहला सुनो, बोर्स थ्योरी लागू होता है केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे एटम के लिए, अदर एटम के लिए लागू नहीं होता, या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसा एटम के लिए लागू होता है। दूसरा, यह सर्कुलर ऑर्बिट में तो काम किया, वृत्ताकार रास्ता था ना, ये इलिप्टिकल में काम नहीं करता है। अंडा के जैसा जो ऑर्बिट होता है, ओवल के जैसा, उसमें काम नहीं करता है। लिखेंगे इट इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसा। लिखेंगे इट इज नॉट वैलिड, इट इज फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल। कोई पूछेगा ना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसा एटम क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसा एटम देख लो, ये होता है हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2, ये सब हुआ हाइड्रोजन के जैसा एटम। समझा, सब पढ़ाया जाएगा, पहले छाप यहाँ। बोर्स थ्योरी खत्म हुआ, अब हेडिंग देना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। लिख लिए, बड़े एक टॉपिक बच गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज क्या होता है सुना देता हूं, सुन लेना। कहा गया जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसा एटम गैसियस स्टेट में होता है, जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसा एटम गैसियस स्टेट में होता है तो वह एनर्जी को रेडिएट करता है, और एनर्जी रेडिएट करने के कारण वो कुछ ऊंचाई तक जाता है और फिर वो रिटर्न आता है। जैसे अपने लोग बताइए, एक बच्चा को मैंने मार कर दिया, बहुत छोटा बच्चा था। एक बच्चा क्या किया, सुनो शांति से ध्यान देना। एक बच्चा क्या किया, ऐसे लाइन खींचा, फिर आया, फिर खींचा, फिर बनाया, मतलब एक प्रकार का ये डिजाइन ड्रॉ कर रहा है। उसलिए कहा गया कि जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसा एटम गैसियस स्टेट में होगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएशन होने के कारण वो कुछ ऊंचाई तक जाएगा और फिर वो वापस आएगा। पहले तो गया और फिर वो वापस आया। इसी ड्यूरेशन में एक सीरीज का निर्माण होता है, और उस सीरीज का नाम होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। क्योंकि सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रम सीरीज और बनाने वाला बंदा है हाइड्रोजन, इसलिए इस टॉपिक का नाम हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। ये 5 प्रकार का होता है, लाइमन सीरीज, बावर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज। कल का ये 20 मिनट का क्लास होगा, खत्म कर दिया जाएगा, आपका इलेक्शन एटम्स खत्म हो जाएगा। रहने दीजिएगा कल के लिए, और आज के लिए इतना ही। जिन लोग आप फी डिले हो रहा है वो अपडेट कर लीजिए।